साईं की बात। बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम आज बहुत परेशान हो, बहुत उदास हो, बहुत मायूस हो, क्योंकि तुम्हारे किसी अपने ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुम्हारे अपने ने ही तुम्हें धोखा दिया है। मैं जानता हूँ, जिससे तुम उम्मीद नहीं कर सकते ना, उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। और उसने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया आज तक, लेकिन तुमने तो अपनी जान तक नछावर करके रख दी उसके लिए कि आज नहीं तो कल वो समझ जाएगा। लेकिन वो कभी समझता ही नहीं तुम्हारी बातों को, तुम्हारे प्यार को वो कभी नहीं समझ पाया, कभी नहीं। और आज इसलिए ना तुम अंदर ही अंदर रो रही हो, मेरे आगे बोल रहे हो कि बाबा ये क्या है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि तुम्हारे मन को ना बहुत ठेस पहुँचती है, क्योंकि तुम्हें ना ज़िंदगी में सिर्फ प्यार की कमी थी। तुम सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहते थे, इज्जत चाहते थे, क्योंकि तुमने बचपन से ही ना बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ संघर्ष किए तुमने। तुमसे हमेशा तुम्हारा प्यार छीन लिया गया, और जिससे तुमने प्यार किया ना, उन सभी चीज़ों को, उन सभी लोगों को तुमसे दूर कर दिया गया। मैं जानता हूँ, एक एक कर कर तुमसे हर एक चीज़ छिन गई, तुमसे हर एक चीज़ दूर हो गई। और आज वही इंसान जिसके भरोसे तुम हो ना, आज वो भी तुम्हें नहीं समझ रहा, तुम्हारी कद्र नहीं कर रहा। लेकिन तुमसे एक बात कहूँ, देखो आज तुम उदास हो, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, एक ना एक दिन वो वक्त में लाकर रहूँगा कि उस इंसान को ना अपने ऊपर खुद शर्म आएगी कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया और तुमने उसके साथ क्या किया। हमेशा तुमने उसका भला सोचा, उससे इतना प्यार किया, उसे इतना इज्जत दी, इतना वक्त दिया। और वो जब भी चाहता है ना, जब भी वो तुम्हारी बेइज्जती करता है, वो तुम्हें ऐसा दिखाता है कि जैसे तुम उसकी ज़िंदगी में कोई अहमियत रखते नहीं हो। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आने वाले वक्त में सब कुछ पलट जाएगा। तुम इतना आगे निकल जाओगे अपनी ज़िंदगी में कि पलट कर पीछे नहीं देखोगे। और वो इंसान पछताएगा, और इतना पछताएगा ना कि उसको ना उसकी गलती की माफ़ी तक नहीं मिलेगी। देखना तुम, और ये होगा, जल्द ही होगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, पहले से और अब में तुम्हारे अंदर बहुत फ़र्क आ गया है। मैं जानता हूँ तुम अंदर से ना बहुत मजबूत हो चुके हो, बहुत मजबूत। मैं जानता हूँ कि तुम उदास या मायूस हो जाते हो, लेकिन अब तुम्हारा आंसू भी नहीं गिरता, तुम अब रोते नहीं। हाँ, अगर तुम रोते हो तो अपने साईं के लिए, लेकिन किसी इंसान के लिए तुम्हारे अंदर से आंसू नहीं निकलते, क्योंकि तुम अब इतने मजबूत हो चुके हो। मैंने तुम्हें अंदर से इतना मजबूत कर दिया है ना कि तुम कभी किसी के लिए रो नहीं सकते। हाँ, उदास हो जाते हो, तुम्हारा मन खराब हो जाता है, लेकिन तुम रोते नहीं, जल्दी से नहीं रोते हो। मुझे इतना पता है। अपनों के लिए तो आंसू निकल जाते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो तुम्हें नफ़रत भरी निगाहों से देखता हूँ, उन लोगों के लिए तुम्हारे अंदर से ना कभी दुख नहीं निकलता, कभी आंसू नहीं निकलते। और वही मैं चाहता था, क्योंकि तुम ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में जगह देते थे जो तुम्हारे ज़िंदगी में कोई लायक ही नहीं है, जिनकी कोई जगह ही नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी में। ऐसे लोगों के लिए तुम उस वक्त रोया करते थे। मुझे तुम्हें मजबूत करने में समय लगा, लेकिन मैं कामयाब रहा। तुम मजबूत हो गए मेरे बच्चे। मैं तुम्हें यही बनाना चाहता था। एक बात कहूँ तुमसे, अपने मन में बस एक चीज़ बिठा लो कि इस दुनिया में तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है, और तुम्हें किसी की कोई ज़रूरत नहीं। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं रहूँगा हमेशा। और किसी से उम्मीद मत करो, बिल्कुल भी मत करो कि कोई आएगा तुम्हारे लिए कुछ करेगा। नहीं, तुम्हें खुद करना है, खुद अपने पाँव पर इतना ऊंचा उठना है। वैसे तो तुम अपने पाँव पर खड़े हो, लेकिन फिर भी तुम्हें और आगे जाना है, और तरक्की करनी है, और उन्नति करनी है, कि तुम्हें कभी भी किसी के भी आगे हाथ ना फैलाने पड़े। तो और सुनो मेरी बात को, जो चीज़ जोड़ने में खुशी है ना, वो तोड़ने में नहीं है मेरे बच्चे। तो चीज़ों को जोड़ने की कोशिश किया करो, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे कोई वो चीज़ हो। अगर तोड़ोगे ना तो तोड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा, उसे जोड़ने की कोशिश करो। और जो मेरा बच्चा जोड़ता है ना, उसके साथ भी हमेशा अच्छा होता है। हमेशा जो दूसरों की ज़िंदगियों को जोड़ता है, वो अपने लिए अच्छा करता है। और जो दूसरों की ज़िंदगी में गलत करने की कोशिश करता है, तोड़ने की कोशिश करता है ना, उसका खुद का कुछ नहीं बचता। इस बात का ध्यान रखना। कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, तरह तरह की बातें करेंगे और तुम्हें गुमराह करेंगे, लेकिन तुम गुमराह मत होना, बिल्कुल भी मत होना। और सुनो, जो अपने साईं के आगे अदब से सर झुकाते हैं ना, तो उनका साईं हमेशा उन बच्चों के लिए तत्पर रहता है। हमेशा वो जब भी पुकारते हैं ना, मैं आ जाता हूँ। देखा ना, समय से पहुँचवा दिया ना तुम्हें। अगर तुम थोड़ा सा भी देरी हो जाती ना तुम्हें पहुँचने में, तो तुम नहीं जानते कि कितना बड़ा बतंगड़ खड़ा हो सकता था, कितनी बड़ी बातें बन जाती। तुम्हारे लिए शायद
कुछ नहीं था, लेकिन सामने वाले के लिए बतंगड़ था और वो बनाकर रहता। लेकिन अच्छा हुआ कि तुम समय से आ गए और समय से वहाँ चले गए तुम, तो बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो बहुत बड़ी बात बन जाती। और इसलिए मैंने तुम्हारे दिमाग में डलवाया और तुम्हें जल्दी जल्दी उठाकर वहाँ से भगवाया है मैंने। मैं चाहता था कि तुम सही समय पर वहाँ पर पहुँच जाओ। और सुनो, मैं ना तुम्हारे आगे तुम्हारे झोली में फूल गिराऊंगा। तुम्हें मेरा चमत्कार देखना है ना, तो ठीक है, इस बार साक्षात रूप से गिराऊंगा। क्योंकि तुम्हें हमेशा लगता है ना कि बाबा, जब मैं इधर उधर होता हूँ तभी आप मेरा फूल गिरा देते हो, या फिर आप ऐसी कोई लीला करते हो जब मैं नहीं होता। तो ठीक है ना, इस बार ऐसा होगा, जब तुम मेरे सामने समक्ष बैठे होगे ना, तभी मैं फूल तुम्हारे झोली में गिरा दूंगा। अब तो ठीक है, अब तो तुम्हें लगेगा कि हाँ, तुम्हारा साईं तुम्हारे सामने है। अब तो विश्वास हो जाएगा ना। मैं दूंगा तुम्हें, इस बार तुम्हें यही प्रमाण दूंगा, तुम्हारे सामने दूंगा, ठीक है ना। और सुनो, तुम्हें पता है उल्टी हुई है ना, तो तुम्हें ठंड लग गई है मेरे बच्चे। फटाफट से उधी लो, उधी लेकर आराम से थोड़ी सी अदरक वाली चाय पीकर थोड़ी देर आराम कर लो। तुम ठीक हो जाओगे मेरे आशीर्वाद से, बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। और सुनो मेरी बात को, ये ज़िंदगी का सफ़र है ना मेरे बच्चे, ये ज़िंदगी का सफ़र जो है वो बहुत खुशहाल भी है और इसमें कुछ कांटे भी हैं। अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे, मेरे साथ रहोगे, तो ज़िंदगी भर खुश रहोगे, किसी से उम्मीद नहीं करोगे। और अगर दुनिया में हर किसी से उम्मीद करोगे, हर किसी के लिए करोगे, और कोई तुमसे हमेशा उम्मीदें लगाए बैठेगा, और तुम जब जब किसी की उम्मीदों में खरे नहीं उतरोगे, तब तब तुम परेशान हो जाओगे। अगर ऐसा करते रहोगे ना ज़िंदगी में, तब तब तुम परेशान हो जाओगे। तो देखो, ये ज़िंदगी का सफ़र है ना, ये ज़िंदगी का सफ़र बहुत छोटा है, बहुत छोटा। तो इस ज़िंदगी के सफ़र को ना खुशहाल तरीके से जियो। नहीं पता कि कब किसकी सांस कितनी है और कहाँ निकल जाए, नहीं पता। तो सबके साथ अच्छा करने की कोशिश करो, खुद के साथ में भी अच्छा करो और सबके साथ अच्छा करो। और जहाँ तुम किसी के लिए अच्छा ना भी कर पाओ ना, तो बस मेरे आगे नतमस्तक हो जाना और बोल देना कि बाबा, मुझसे नहीं हो रहा, आप कर लो, मैं संभाल लूँगा। और सबकी नज़रों में अच्छे बने रहो, ये तो असंभव है मेरे बच्चे। क्योंकि इस दुनिया में तो मैं भी सबके लिए अच्छा नहीं बन पाया, तो तुम तो इंसान हो। मैं भगवान होकर, मैं ईश्वर होकर इस दुनिया में सबके लिए अच्छा नहीं बन सकता। कई लोग हैं जो मेरी बहुत बुराई करते हैं, मेरी बहुत निंदा करते हैं, और कई मेरे बच्चे ऐसे हैं जो मेरे लिए तो बाबरे हैं, दीवाने हैं मेरे लिए। तो बताओ, मैं क्या करूं इस वक्त? बोलो, क्या मैं सबके पास जाऊं? नहीं ना। जब मैं अपने आप को साबित नहीं करता, तो तुम क्यों करते हो? तुम्हें भी अपने आप को साबित करने की ना कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और सुनो, जो मेरा गायत्री मंत्र है ना, वो बहुत शक्तिशाली मंत्र है, बहुत शक्तिशाली। अगर तुम ज़्यादा बार नहीं कर सकते, तो 11 बार तो कर सकते हो ना। और चलो गिनती भी छोड़ो, तुम दिन में जितनी बार कर सकते हो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तब तो कर सकते हो ना। चलते उठते बैठते तब तो कर सकते हो ना। अगर इतना भी करोगे ना, तब भी तुम पर बहुत कृपा हो जाएगी, बहुत कृपा मेरे बच्चे। और सुनो, दुनिया की नज़रों में नहीं, अपनी नज़रों में ऊपर उठो। समझ रहे हो ना मेरी बात को? अगर इस दुनिया की नज़रों में अच्छा होने के लिए तुम कुछ करोगे ना, तो अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दोगे ना, तब भी इस दुनिया की नज़रों में तुम नहीं उठ सकते। सिर्फ़ और सिर्फ अपनी नज़रों में ऊपर उठो, अपने लिए करो। समझ रहे हो ना? और अपने बाबा के लिए करो। और जितने भी बेज़ुबान जानवर होते हैं ना, उनके लिए किया करो। जो तुम्हारे आस-पास बेज़ुबान जानवर हैं ना, जिन्हें ठंड लग रही है या जिन्हें भूख लग रही है, उनके लिए करो, उनकी सेवा करो। अगर उनकी सेवा करोगे ना, तो असली सेवा मेरी वही है। सबसे अच्छी सेवा, सबसे प्यारी सेवा, सबसे फलदायक सेवा यही है मेरे बच्चे, कि बेज़ुबान की सहायता करो। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।